नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी बच्चे अच्छे से हैं? तो बच्चों, मैं आज आप सबका विद्या शक्ति के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। और हर बार की तरह आज भी हम बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। ओके, और आप जो है बहुत ध्यान से क्लास को जैसे सुनते आ रहे हो उसी तरह से आपको सुनना है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास शुरू करने से पहले कुछ अच्छे विचारों के साथ अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का जो विचार है, स्टे पॉजिटिव ड्यूरिंग चैलेंजेस। एवरी चैलेंज टीच यू समथिंग न्यू। तो हमारे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, है ना। बहुत सारे परेशानियां, बहुत सारे मुश्किलें जो है हमारे जीवन में आते हैं, बहुत सारे चुनौतियां आते हैं। तो इन सभी चैलेंजेस, ये सभी चैलेंजेस जब हमारे जीवन में आते हैं, जब ये चुनौतियां हमारे जीवन में आते हैं, हमेशा हमें कैसा रुकना चाहिए? पॉजिटिव रुकना चाहिए, है ना। सकारात्मक जो है हमें रुकना चाहिए, क्योंकि हर चुनौती, हर चैलेंज जो है वो हमें क्या सिखाता है? कुछ नया सिखा जाता है कि नहीं। कई बार हमें बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम लोग जो है पॉजिटिव रहकर उस मुश्किलों से आगे बढ़ जाते हैं, उसका समाधान कर लेते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, चाहे आपके जीवन में कितने भी चैलेंजेस आए। एंड एवरी चैलेंज टीच यू समथिंग न्यू। ओके, तो इसी अच्छे विचार के साथ आज का क्लास हम शुरू करेंगे। और आप सब लोगों को क्या करना है? क्लास के लिए रेडी रहना है। तो बच्चों, आज हम हमारा नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ओके, तो हमारा जो नया चैप्टर है, चैप्टर 4, द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम लोग आज कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? हमारा 4th चैप्टर, द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हम बहुत सारे बातें जिससे सीखेंगे। ओके, और आप लोग भी उस बहुत सारी बातों को सीखने के लिए तैयार रहिए। तो आज हम कौन से टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ओके, तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स क्या होते हैं, किस तरह से एक एक चीजों की जो प्रॉपर्टीज होती है, एक एक वस्तुओं की, वो कैसे होती है, अलग होती है कि समान होता है, ये सभी हम देखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से, एक्सप्लोरिंग मेटल्स। तो हम लोग जो आपको बता रहे हैं, एक्सप्लोरिंग मेटल्स, ये एक छोटा सा कहानी से हम लोग इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन, है ना, शुरुआत करते हैं। तो जैसे आपने देखा, आपके किताब में दिया हुआ है ये कहानी, है ना। यशवंत एंड आनंदी लिव इन ए विलेज इन राजस्थान। तो यशवंत और जो आनंदी है वो कौन से, कहाँ पे रहते हैं? एक विलेज में, एक गांव में रहते हैं। कौन सा, कहाँ का है गांव? राजस्थान का। ओके, यशवंत और आनंदी राजस्थान के एक गांव में रहते हैं। दे गेट ए स्कूल प्रोजेक्ट अबाउट आयरन स्मिथ्स। तो आप लोगों के स्कूल से भी आपको बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, है कि नहीं? यस। तो उसी तरह से हमारे यशवंत और आनंदी को भी जो है प्रोजेक्ट मिला हुआ है। वो किसके बारे में जो है उनसे जो एक्सप्लोर करने के लिए कहा गया है? आयरन स्मिथ यानी लोहारों के बारे में जो है उनसे डिटेल्स इकट्ठा करने के लिए कहा गया है। अब उन्हें जो है ब्लैक स्मिथ यानी आयरन स्मिथ के पास जाना होगा, है ना। तभी क्या होगा, वो डिटेल्स को इकट्ठा करेंगे। तो विद देयर ग्रैंडफादर दे विजिट सुदर्शन अंकल, ए लोकल आयरन स्मिथ। तो उनके दादाजी के साथ वे पहुंच गए, है ना। किसके पास पहुंच गए? जो सुदर्शन अंकल है उनसे मिलने पहुंचे, जो वहां उस स्थान के एक लोहार थे। दे सी हिम हीटिंग एंड शेपिंग आयरन। तो उन्होंने देखा कि जो उनके सुदर्शन अंकल है वो क्या कर रहे हैं? वे लोहे को गर्म करते हैं और उसको नए नए आकार, शेप देते हुए उन्होंने देखा।
और फिर क्या देखा, बहुत सारी चीजें बना रखी है लोहे की, है ना। ही मेक्स यूजफुल थिंग्स लाइक पैन्स, बकेट्स एंड फार्मिंग टूल्स। तो उन्होंने देखा कि जो उनके सुदर्शन अंकल है, उन्होंने बहुत सारी चीजें बना रखी है, जैसे कि बर्तन, बाल्टी, है ना, खेती के औजार, जैसे बहुत सारे उपयोगी चीजें उन्होंने बनाया हुआ है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ, यशवंत और आनंदी जो है वो क्या हो गए, बहुत क्यूरियस हो गए, है ना, जानने के लिए कि अरे कैसा ये सब कैसे बनता है। आप लोग भी जब किसी चीज को देखते हो तो आपके मन में क्या जागता है, क्यूरियोसिटी जागता है ना, कि ये सब कैसा संभव हुआ, किस तरह से बनाया गया, हम सोचते हैं ना। तो वो भी यशवंत और आनंदी भी बहुत ही क्यूरियस हुए, और वे किसके बारे में जानने के लिए और उत्सुक हो गए, बताइए। बिल्कुल मेटल्स के बारे में, है ना, धातुओं के बारे में और ज्यादा जानकारी पाने के लिए वो लोग क्या हो गए, बहुत ज्यादा उत्सुक हो गए। ओके। उसके बाद फिर उन्होंने जो है क्या लर्न किया, दे लर्न हाउ मेटल्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन मेटल्स। तभी वे जान गए कि मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है ना, कि किस तरह से मेटल्स जो है वो नॉन मेटल से डिफरेंट है। इसके बारे में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है यानी धातुएं अधातुओं से कैसे भिन्न होता है। फिर उन्होंने बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी जाना, है ना। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे यानी मेटल्स की, नॉन मेटल्स की बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी हासिल किया। दे लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज। हम भी क्या करेंगे इस चैप्टर में, मेटल्स नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, सच एस हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी। तो यानी ये सभी जो है किसके उन्होंने क्या किया, इन सबके बारे में, कठोरता, तन्यता, ध्वनि जैसे गुणों के बारे में, सभी के बारे में उन्होंने जाना। ओके। हम भी क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में, ये सारे गुणों को एक एक करके जो है पढ़ने वाले हैं। They also learn about the ability of materials to conduct heat and electricity. Okay? तो जैसे अभी हम जो है, हमने कौन सा चैप्टर हमारा कंप्लीट किया है, थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया है ना। उसमें हमने जो है बहुत सारी बातें पढ़ी है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, आप सबने पढ़ा ना, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। उसमें हमने जो है देखा किस तरह से मेटल्स जो है गुड कंडक्टर है। इसी तरह से उन्होंने भी क्या किया, यशवंत और आनंदी ने भी देखा किसके बारे में, जो है मटेरियल्स कि किस किस तरह से उनमें जो है एबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इन सब के बारे में यानी वे पदार्थों की ऊष्मा, हीट, है ना, और विद्युत संवाहक क्षमता के बारे में भी इन सब से क्या करते हैं वो लोग जो है, और बातें सीखते हैं। और फाइनली उन्हें क्या पता चल गया, दे अंडरस्टैंड दैट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर यूजफुल इन डेली लाइफ एंड इंडस्ट्रीज। तभी जो है वो जब अपने अंकल के पास गए, है ना, तो उन्होंने जो है बहुत सारी बातों का उन्हें पता चल गया, और उन्हें ये भी पता चला कि किस तरह से जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है बहुत उपयोगी है, और उनके जीवन में, है ना, हमारे डेली जीवन में, और उसके साथ ही जो है इंडस्ट्रीज में हम लोग किस तरह से जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, उन सब के बारे में भी उन्होंने जानकारी हासिल किया। ओके। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग भी क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। तैयार हो आप लोग? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेटल्स की क्या क्या खूबियां होती है। ओके। तो जो मेटल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, धातुएं जो होते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं दैट आर टिपिकली हार्ड, हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कठोर होते हैं, चमकदार होते हैं, फिर जो है किस तरह से होते हैं, जो है लचीले होते हैं, तन्य होते हैं, और ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
अब देखिए, जब हम उसके एग्जांपल्स देखते हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये सभी जो है किसके उदाहरण है बच्चों? मेटल्स के उदाहरण है। फिर उनमें क्या होती है? एक चमक होता है। क्या होता है? एक चमक होता है, यानी मेटेलिक लस्टर होता है। ओके। तो यानी धातुएं, यानी जो हमारे मेटल्स होते हैं वो आमतौर पर कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं। आपने ध्यान दिया है, जो मेटल्स होते हैं वो आमतौर पे जो है कैसे लगते हैं? मेटल्स आर टिपिकली किस तरह से होते हैं? शाइनी होते हैं, शाइन करते हैं। देखा है ना आप लोगों ने मेटल्स को? यस, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे से आप क्या करोगे? देखोगे। फिर उनमें जो होती है मेलेबिलिटी होती है। ओके। यानी हम लोग जो है मेटल्स को पीट कर, यानी उसको जो है हथौड़े से पीट कर पतले पतले शीट्स में हम लोग ढाल सकते हैं। ओके, मेलेबिलिटी होती है। दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। फिर उनमें कैसा होती है? डक्टिलिटी होती है, यानी उन्हें खींचा जा सकता है, तन्यता होती है। इन्हें खींचकर हम लोग क्या बना सकते हैं? तार बनाया जा सकता है ना? दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। उसको जो है खींच के हम लोग वायर्स में क्या कर सकते हैं? खींचकर लंबा कर सकते हैं। फिर और क्या देखने को मिलता है हमें? कंडक्टिविटी होती है ना? चालकता होता है। जो मेटल्स होते हैं वो क्या कैसे होते हैं बच्चों? जैसे अभी अभी आपको बताया गया, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो बहुत ही अच्छे चालक होते हैं। किसके अच्छे चालक होते हैं? ऊष्मा, है ना, हीट, और जो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी, उन सबके जो है अच्छे चालक होते हैं। ओके। विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। ये सभी जो है हमारे मेटल्स के गुण है। हाई डेंसिटी होती है। उन मेटल्स में कैसे होती है? उच्च घनत्व होता है ना? जनरली हैव हाई डेंसिटीज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। तो जो है उनमें बहुत ही उच्च घनत्व होता है। या हम लोग जब नॉन मेटल्स की तुलना करते हैं उनसे ज्यादा जो है उनमें क्या होता है? डेंसिटी होती है। फिर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होती है। मेटल्स की कैसे स्ट्रक्चर्स होती है? क्रिस्टलीय संरचना होती है। तो मेटल्स टिपिकली हैव ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, है ना? तो जो मेटल्स होते हैं उनकी धातुओं की संरचना आमतौर पर कैसे होती है? क्रिस्टलीय होती है। अब एग्जाम्पल्स, बहुत सारे चीजों में हम लोग जो है किसका इस्तेमाल करते हैं? मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? आपने देखा होगा बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क में, है ना, जो निर्माण कार्य होता है उसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स में करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं, ज्वेलरी बनाने में करते हैं मेटल्स का यूज, कुकिंग यूटेंसिल्स, मेडिसिन, इन सभी को बनाने के लिए हम लोग जो है किसका इस्तेमाल करते हैं? मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। उपयोग, है ना, निर्माण कार्य में, विद्युत के तार बनाने में, परिवहन, फिर आभूषण, खाना पकाने में के बर्तन, दवाइयाँ, उन सभी में हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको कि मेटल्स हम जो है किस किस में इस्तेमाल किया जाता है? आपको पता चल गया हम मेटल्स का इस्तेमाल जो है हम लोग जो है किस किस में करते हैं। चलिए और थोड़ी सी और बातें देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अपीयरेंस, है ना, अपीयरेंस अलग होती है, उसमें हार्डनेस होती है, मेलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी, सबके बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। तो सोनोरिटी होती है, यानी आवाज आती है। आपने देखा है जब कोई धातु की चीज गिरती है तो उसमें से जो है क्या होती है? आवाज होती है ना? फिर हीट कंडक्टिविटी होती है, फिर जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। ये सभी जो है मेटल्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब हम देख सकते हैं मेलेबिलिटी, है ना? मेलेबिलिटी क्या होता है बच्चों? इस ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी जिसको कहते हैं, वो कैसा होता है? यानी हम लोग जो है मेटल्स को क्या कर सकते हैं? मेटल्स को हम लोग शीट्स में रोल कर सकते हैं, यानी इसको लंबा फैला सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। तो मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट लेट्स इट बी बीटन और रोल्ड इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग।
ओके। अब देखिए जैसे कि एग्जांपल है, एक आयरन नेल को हम लोग किससे बीट करते हैं? हैमर से बीट करते हैं। चलिए अब हम लोग एक टेस्ट देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या ले रखा है बच्चों? यहाँ पे लोहा ले रखा है। ओके, क्या ले रखा है? आयरन ले रखा है। अब हम देखिए इसको हम क्या करेंगे? टेस्ट कर रहे हैं इसको बीट कर कर हम लोग जो है इसको, ये मेलेबल है कि नहीं, है ना। ये देखिए पतले शीट में हमने क्या कर दिया, इसको बदल दिया, है कि नहीं। अब कॉपर को देखते हैं। कॉपर को देखिए हमने टेस्ट किया। इसको भी हम क्या कर सकते हैं? उसको भी पीट कर, यानी मार कर, हथौड़े से सब मार कर जो है हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? इसको लंबे शीट्स में बदल सकते हैं। गोल्ड को जरा देखते हैं। ओके, चलिए इसको भी हम लोग क्या कर पाते हैं? गोल्ड को भी हम लोग, गोल्ड भी मेलेबल है क्योंकि हम इसमें मेलेबिलिटी है, हम लोग इसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए सिल्वर। ओके, हमने क्या देखा? सिल्वर में जो है हम लोग देखते हैं कि मेलेबल कैसा है कि नहीं, टेस्ट करें। यस, बिल्कुल है ना। तो ये भी मेटल है, इसको भी हम लोग आसानी से जो है क्या कर सकते हैं? तोड़ फोड़ कर एक साथ ला सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग जो है इसको करने से पहले, सबसे पहले आप क्या करते हैं, थोड़ी सी बातें आपको बताते हैं, उसके बाद ही बाकी परीक्षण आपको दिखाएंगे। ओके, चलिए तो पहले थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। मेलेबिलिटी क्या होता है? क्या होता है मेलेबिलिटी, बताइए मुझे। जिसमें मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। ओके, सबसे पहले ये जान लीजिए क्या होता है। इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट एलो, क्या करता है बच्चों? एलो करता है टू बी बीटन और रोल्ड इनटू थिन शीट्स। कैसा होना चाहिए? विदाउट ब्रेकिंग, उसको बिना ब्रेक हुए जो है हम लोग उसको थिन शीट में मारकर क्या कर सकते हैं, या मारकर या रोल कर कर हम लोग उसको कर सकते हैं। ओके, तो तभी उसमें क्या होगा? मेलेबिलिटी होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अब एग्जाम्पल हमने देखा भी है ना, बीटिंग एन आयरन नेल विथ ए हैमर। तो हम लोग उसको बीट कर 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 क्या कर सकते हैं? उसको जो है अलग आकार हम उसको दे सकते हैं बिना तोड़े। तो मेलेबिलिटी ऑफ मेटल्स, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर जनरली मेलेबल, है ना। तो हमने देखा कि जो कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, आयरन होता है, ये सब जो है वो कैसा होता है? वो जनरली जो है मेलेबल है। ओके, समझ गए। क्योंकि उसको हम लोग जो है पीट कर, हथौड़े से मार कर हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको खींच सकते हैं। अब देखिए, दे कैन बी शेप्ड बाय हैमरिंग और रोलिंग, है ना, हमने देख लिया कर सकते हैं। एल्युमिनियम फॉयल, आपने देखा है एल्युमिनियम फॉयल को इज यूज्ड फॉर रैपिंग फूड, फूड आइटम्स को रैप करने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम तो जरा सोचिए, जो एल्युमिनियम फॉयल है, यानी एल्युमिनियम को हम लोग कितने पतले शीट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। सिल्वर फॉयल इज यूज टू डेकोरेट स्वीट्स, है ना, आपने देखा होगा। जो स्वीट्स है उन सबको हम लोग किससे डेकोरेट करते हैं? सिल्वर फॉयल से डेकोरेट करते हैं। तो मेलेबिलिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसकी वजह से हम लोग सिल्वर फॉयल जो यूज करते हैं टू डेकोरेट स्वीट्स इज मेड बाय हैमरिंग सिल्वर इनटू एक्सट्रीम थिन शीट, है ना। और एल्युमिनियम फॉयल जो है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? जो है रैप करने के लिए, फूड को बांधने सबके लिए हम लोग, या उसको करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो एल्युमिनियम की मेलेबिलिटी दिखाती है, सिल्वर की मेलेबिलिटी दिखाती है। गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली मेलेबल। तो जो गोल्ड एंड सिल्वर है वो बहुत ही बुरी तरह से, यानी हाईली क्या है बच्चों? मेलेबल है। They can be made into very thin sheets called gold leaf and silver leaf। तो देखिए उसको जो है इतनी बुरी तरह से हम लोग उसको फैला सकते हैं कि बहुत ही थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, गोल्ड लीफ एंड सिल्वर लीफ कहते हैं उनके पतले पतले शीट्स को। अब कुछ एक्सेप्शंस है। ओके, हर जगह एक्सेप्शंस होती है। तो यहाँ पर मेटल्स के केस में भी कुछ एक्सेप्शंस है। सम एक्सेप्शंस यानी स्पेशल केसेस है। तो हमें पता है हर मेटल, नॉट ऑल मेटल्स आर हार्ड। ओके, सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते, सबको हम पीट नहीं सकते। सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट। तो
हमने देखा सोडियम के केस में, पोटेशियम के केस में वो कैसे होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स कैन, तो ये ऐसे सॉफ्ट मेटल्स है कि इनको हम लोग किससे कट कर सकते हैं, वी कैन कट with a knife. Okay, the sodium and potassium are very soft metals and can be cut with a knife. तो हमने देख लिया है ना, ये एक्सेप्शनल है। फिर मरकुरी की जब बात करते हैं, मरकुरी से मेटल, एक ऐसा मेटल है जो कैसा होता है, इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड होता है, और उसको जो है वो अलग बिहेव करता है, देयरफॉर बिहेव्स डिफरेंटली फ्रॉम मोस्ट मेटल्स। ओके, तो ये जो है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है हमारा मर्कुरी। मर्कुरी हैज बीन यूज्ड इन डिवाइसेस सच एज थर्मोमीटर्स एंड बैरोमीटर्स। तो मर्कुरी जो है इतना वो, यानी ये दोनों मेटल हमने देखा, सोडियम पोटेशियम मर्कुरी, ये सब एक्सेप्शनल केस है, और इसको किस लिए यूज कर सकते हैं, सच एज थर्मोमीटर्स, बैरोमीटर्स, इन सब में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का क्लास आपको समझ में आया। अगले क्लास में हम और बातें लेकर आएंगे। अभी आप अपने अगले सेशन के लिए तैयार हो जाइए। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।